Hello class 8. This is your SST class. Class, I'm going to write down the work of civics. ठीक है class? This is your civics book, political, social and political life, part 3rd. ठीक है, ये आपका इसमें मैंने क्लास आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन कर दिया था. द चैप्टर इज योर अंडरस्टैंडिंग लॉज. ठीक है, चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज. क्लास आपको मैं हार्ड वर्ड कराऊंगी इसके. ठीक है क्लास, मैं आपको आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू विल आस्क मी. फर्स्ट आई एम गोइंग टू नोट डाउन, राइट डाउन द हार्ड वर्ड. Look at the board and write down the hard words. देखिए क्लास, आपका फर्स्ट है हार्ड वर्ड आर्बिट्रेरी, सेकंड ऑटोनॉमी, थर्ड पेनलाइज, फोर्थ प्रोमिनेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट, सिक्स रिकमेंडेशन, सेवेंथ एक्सेसिबल, एट डिस्प्यूट, नाइन्थ कॉन्ट्रोवर्शियल, टेंथ मॉडिफायर, 11th सॉलिडेरिटी, 12th कैंपेन, 13th enthusiasm, 14th prohibited, 15th implemented. These all are hard words. And class, now class open page number 51. Open glossary, that's your keyword. आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा जितना मैं आपको करना है, वॉट एवर यू हैव टू डन इन योर नोटबुक, आई विल मार्क द. फर्स्ट है क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज आप लिखिएगा टू फाइंड फॉल्ट विद और डिसअप्रूव ऑफ अ पर्सन और थिंग. To find fault with or disapprove of a person or thing. यहीं तक करिएगा. Evolution लगाइए थर्ड लाइन. It refers to the way
थर्ड लाइन evolution की थर्ड लाइन, it refers to the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country. थर्ड सेडिशन, सेडिशन आप लिखिए लगाइए, दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट the government might consider as stirring up resistance or rebellion against it, ठीक है, against it. Repressive, repressive second line, it refers to laws that brutally control persons and often prevent them from exercising their fundamental rights, including right to speech and assembly. ठीक है, क्रिटिसाइज मैंने आपको बताया था, रिप्रेसिव का मतलब इसमें एवोल्यूशन का मतलब कोई भी, अगर कोई भी लॉ जो है वो, जो लॉ इसमें बेसिकली चैप्टर में बताया गया है, जो ऐसा लॉ डेवलप किया गया जो कि लोगों को जरूरत उस टाइम बहुत अर्जेंटली रिक्वायरमेंट थी उस लॉ की, जो लॉ अर्जेंटली लाया और लोगों में उस चीज के लोग इंस्पायर हुए, इन्फ्लुएंस हुए, वो कहलाया जाता है इवोल्यूशन. सेडिशन, सेडिशन के अंदर क्या था, ये आपको इसमें बेसिकली चैप्टर का, इसमें एक्ट जो है एक सेडिशन एक्ट है, वो उस एक्ट का अलग मीनिंग है. बेसिकली सेडिशन का मीनिंग है, इसमें गवर्नमेंट जो है कंसिडर करती थी अगर कोई भी रेबेलियन है, अगेंस्ट कर रहा है या रेबेलियन है, तो उसको जो है वो कोई भी उसे ट्रायल की, उसको अरेस्ट किया जाता था. ठीक है, रिप्रेसिव, इसमें कोई भी इस लॉ को कहा गया है जो किसी पर्सन को कंट्रोल कर रही है या बचा रही है और अपने जो एक्सरसाइजिंग अपने फंडामेंटल राइट्स को, हम हमारे पास जैसे फंडामेंटल राइट्स टू स्पीच और असेंबली वाला है, उसको जो है कंट्रोल करके हमने जो बचा रहा है वो कहलाया जा रहा है रिप्रेसिव. वेरी शॉर्ट लिखिए अब, चलिए वेरी शॉर्ट, आपके कीवर्ड जितने ही हैं, अब इसके बाद लिखिएगा वेरी शॉर्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंट्रोवर्शियल लॉ? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंट्रोवर्शियल लॉ? द लॉ that favors one group, the law that favors one group and disregard the other is known as controversial law. Again I repeat it, the law that favors one group and disregards the other is known as controversial law. ये क्लास मैंने आपका एक्सप्लेन किया था टॉपिक कंट्रोवर्शियल लॉ, ऐसा लॉ जो एक ग्रुप को फेवर कर रहा है दूसरे ग्रुप के फेवर में नहीं है, तो वो कहलाया जाता है कंट्रोवर्शियल लॉ. सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय द रूल ऑफ लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय द रूल ऑफ लॉ? What do you mean by the rule of law? Answer, rule of law means that all laws apply equally, to all citizens of the country, and no one can be above the law. What do you mean by the rule of law? आंसर आप एक बार लिखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ. Rule of law means that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. रूल ऑफ लॉ कहा गया है ऐसे जो लॉ सब पे अप्लाई होते हैं, सब पे, हर सिटीजन पे बराबर इक्वली अप्लाई हो रहे हैं और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ को प्रायोरिटी दी जा रही है, वो कहलाया जाता है रूल ऑफ लॉ. यानी कि बेसिकली लॉ को भी फॉलो करना, उसके लिए भी रूल. थर्ड, what are the different ways to criticize the unpopular laws? What are the different ways criticize? What are the different ways to criticize the unpopular laws? The different ways to criticize the
Unpopular laws are the different ways to criticize the unpopular laws are newspapers, comma, TV, comma, protest, comma, meetings, etc. The different ways to criticize the unpopular laws are newspapers, TV, protest, meetings, etc. Fourth question. What is a constitution? What is a constitution? देखिए, a constitution is a document outlining. A constitution is a document outlining the basic laws or principles PLES वाला आएगा, basic laws or principles by which a country is governed, GOVER, by which a country is governed, GOVERNED. What is a constitution का आंसर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ. A constitution is a document outlining the basic laws or principles by which a country is governed. Fourth, question number 5. What is a domestic violence? What do you understand by domestic violence? What do you understand by domestic violence? ये आपका पेज नंबर 45 है. पेज नंबर 45 निकालिए आप. Open page number 45 and see the last one paragraph which is in colorful manner. This one is yellowish part. इसमें domestic violence जो ले रखा है पेज नंबर 45 का लास्ट वाला डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में लिखा है उसमें. आप वहां पे लगाइए डोमेस्टिक वायलेंस refers to the injury. Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. When was the Hindu Succession Amendment Act revised? When was the Hindu लिखना आता है Succession Act, ACT Act revised. लिखिए कुछ आंसर लिखिए इसका. आंसर नंबर 6. The Hindu Succession Amendment. When was the, आपको क्वेश्चन एक बार और बोलती, when was the Hindu Succession Amendment Act? अमेंडमेंट की स्पेलिंग मैंने आपको लिखाई है अमेंडमेंट एक्ट. आपको आती है रिवाइज. ठीक है. आंसर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट was revised in 2005. The Hindu Succession Amendment Act was revised in 2005. Last question number 7. What was the Sedition Act? What was the last question number 7? What was the Sedition Act? Answer. According to the Sedition Act of 1870. What answer? Question एक बार बोल रही हूँ. What was the Sedition Act? ACT Act. Answer. According to the Sedition Act of 1870. According to the Sedition Act of 1870, any person protesting or criticizing the British, 1870, any person protesting or criticizing the British government, could be arrested without due trial. due trial, trial. ठीक है. एक बार और बोल रही हूँ आंसर. According to the Sedition Act of 1870, any person
प्रोटेस्टिंग, PROTESTING, प्रोटेक्टिंग नहीं लिखना है, प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। ठीक है, इस एक्ट में क्या था, कोई भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट या क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो बिना किसी ट्रायल के, जैसे कोई कभी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसका ट्रायल होता है, ट्रायल इन सेंस वो अपना जस्टिफिकेशन देता है कि वो गलत है या सही है। तो लेकिन इसमें सेडिशन एक्ट के अंदर ये था कि कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हुआ या प्रोटेस्ट करता हुआ मिल रहा है तो उसको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता था। तो ये था सेडिशन एक्ट। क्लास वेरी शॉर्ट आपके हो गए हैं ऑलमोस्ट सभी, 7 वेरी शॉर्ट मैंने कंप्लीट कराए हैं। अब मैं आपको कल कराऊंगी शॉर्ट आंसर। ठीक है, आज आपका वर्क है हार्ड वर्ड, दैट ऑल द डन योर। और हार्ड वर्ड आपको कीवर्ड्स मैंने आपको टिक लगवाए हैं और वो जो आपकी बुक में ही है। वेरी शॉर्ट्स मैंने आपको सारे करा दिए हैं, शॉर्ट में कल आपको नोट डाउन करवाऊंगी क्लास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कैन आस्क मी। ठीक है क्लास, अच्छे से वर्क करिएगा। ठीक है, आपके 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका सिविक्स का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वर्क को आप कंप्लीट करके रखिएगा अपना वर्क। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।